लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें। स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई 1935 में, जब गुजरात का एक मुसलमान मस्तान शाह आकर भोजशाला के परिसर में रहने लगा। वो आया, उसने लोगों को ताबीज बांटने शुरू किए, जादू दिखाता था, लोगों के सामने धर्म की बातें करता था, उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाता था और धीरे धीरे भोजशाला क्षेत्र के मुस्लिमों के लिए श्रद्धा के केंद्र के तौर पर विकसित होने लगा। वहां पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे और तो और भोजशाला के परिसर में एक कब्रिस्तान भी बना दिया गया, जहां शवों को दफनाया जाने लगा। जब स्टेट को इस बात की जानकारी लगी तो पीडब्ल्यूडी ने वहां पर एक चौकीदार लगाया और एक बोर्ड लगा दिया जिसमें साफ साफ लिखा गया कि इसका इस्तेमाल रहने के लिए नहीं किया जा सकता, यह सरकारी संपत्ति है और यहां पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन तब तक एक इकोनॉमी डेवलप हो चुकी थी, तब तक इस मस्जिद के नाम पर लोगों से चंदे की उगाही की जाने लगी थी और धर्म के कुछ ठेकेदार खड़े हो गए थे जो कहने लगे थे कि भोजशाला तो मस्जिद ही है। भोजशाला को मस्जिद घोषित करने के लिए मस्तान शाह के बाद एक आंदोलन खड़ा किया गया। आंदोलन में यह दावा किया गया कि भोजशाला एक मस्जिद है और इसके लिए देश भर में मुसलमानों को गोलबंद करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अजमेर में एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मुसलमान जमा हुए और यहाँ पर घोषणा की गई कि अगर भोजशाला को मस्जिद नहीं बताया जाता तो देश भर से मुसलमान धार की तरफ प्रस्थान करेंगे और धार में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस समय धार की राजनीतिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। धार के राजा का देहांत हो गया था और माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही थी। राजकुमार नाबालिग थे। ऐसे में मंत्री के मन में डर था कि अगर बड़ी संख्या में मुसलमान यहां आए तो पूरे स्टेट में दंगे हो सकते हैं। माहौल भी दंगे के बन रहे थे। ऐसे में उन्होंने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। 1944 में पहली बार 21 से 23 दिसंबर तक इस स्थान पर मौलाना कमरुद्दीन चिश्ती का पहला सालाना उर्स मनाया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्र के हिंदुओं को भड़काने की साजिश थी और उनकी साजिश शायद कामयाब भी हुई। इस कार्यक्रम के बाद पूरे धार में दंगे हुए, धार जल रहा था, लेकिन कुछ लोग सांप्रदायिक दंगों से अपना स्वार्थ साध रहे थे। ये दंगे लगातार चलते रहे, टकराव लगातार चल रहे थे। इन सबसे परेशान होकर 1952 में मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने भोजशाला के बाहर एक बोर्ड लगाया कि यह स्थान ना तो मंदिर है ना मस्जिद, यह सरकारी संपत्ति है, पुरातात्विक धरोहर स्थल है और यहाँ पर किसी को कब्जे की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुसलमान सप्ताह में एक बार नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते वह अपना कोई सामान यहाँ पर ना रखें। इसके बाद भी स्थान के मुसलमानों के ऊपर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 1953 और 1997 में 2 बार आंदोलन किए गए कि मुसलमान यहाँ से अपने नमाज पढ़ने की चीजें हटा लें, यहाँ से अपनी दर्रियां हटा लें। 1952 में ही भोजशाला के महात्म्य को बताने के लिए, भोजशाला कितनी महत्वपूर्ण है यह बताने के लिए भोज महोत्सव का प्रारंभ किया गया। भोज महोत्सव में प्रदेश भर से लोग जुड़ते और राजा भोज की कलाकृतियों की बात होती, राजा भोज के ज्ञान की बात होती, राजा भोज के स्थापत्य के ऊपर चर्चा होती, साथ ही माता सरस्वती की पूजा भी होती। 1978 से 1989 तक भोज उत्सव के दिन सरस्वती वंदना की परंपरा की शुरुआत हुई। इससे पहले हिंदू समाज मात्र एक चित्र पर पूजा करके वसंत पंचमी की पूजा को खत्म कर देता था। 1990 से वसंत भोजोत्सव के दिन सामूहिक दर्शन, आराधना और हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। 1996 में बजरंग दल ने शौर्य दिवस मनाने की घोषणा की। बजरंग दल ने इस चीज के लिए आंदोलन किया कि भोजशाला का इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर करना बंद किया जाए और भोजशाला की शुद्धि के लिए यज्ञ किया। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और आखिरकार भोजशाला का इस्तेमाल एक कब्रिस्तान के तौर पर करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 2003 में भोजशाला की मुक्ति के लिए हिंदू जागरण मंच ने नेतृत्व संभाला। हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में भोज रथ यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का उद्देश्य था कि पूरे के पूरे प्रदेश के लोगों को गोलबंद किया जाए, भोजशाला की स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन खड़ा किया जाए और इस आंदोलन को
बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। लगभग 53 स्थानों पर बड़ी बड़ी सभाएं हुई जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और उन्होंने भोजशाला आने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। इस दौरान आंदोलन में जमा हुए 1.25 लाख लोगों के लिए धार के ग्रामीण आगे आए। धार के ग्रामीणों ने इन 1.25 लाख लोगों के लिए 8 लाख रोटियां और 2.5 टन सामग्री से बना भोजन उपलब्ध करवाया। इनके भोजन के लिए कहीं से कोई फंडिंग नहीं लाई गई थी, लोगों के चूल्हे से रोटियां आई थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि भोजशाला के स्वतंत्रता के लिए धार के लोग किस कदर उत्सुक थे। 18 फरवरी को हिंदू जागरण मंच ने घोषणा की कि वह भोजशाला में प्रवेश करेंगे और भोजशाला को एक मंदिर के तौर पर स्थापित किया जाएगा। प्रशासन ने 144 लगा दिया। प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने बैठे थे। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में लोगों को भोजशाला में प्रवेश ना करने दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी 3000 लोग माता सरस्वती की प्रतिमा लेकर धीरे धीरे भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे। ये लोग तो अपने आराध्य के पूजन के लिए आ रहे थे। ये लोग तो अपनी संस्कृति, अपने समाज के लिए आ रहे थे। लेकिन शासन ने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो कोई उग्रवादी हो। भीड़ के ऊपर गोलियां चलाई गईं। इस गोलियों की बौछार में 23 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ लोगों की जान भी गई। लोगों ने पूरे प्रदेश में गिरफ्तारियां दी और भोजशाला का आंदोलन इसके बाद और ज्यादा उग्र हो गया। आज भी सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत का हिंदू समाज भोजशाला की स्वतंत्रता की राह देख रहा है। 1305 में गुलाम हुई भोजशाला आज भी पीढ़ियों में जकड़ी है। आज भी राजा भोज के आराध्य माता सरस्वती की प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में कैदी है और भोजशाला में माता सरस्वती की वंदना सिर्फ साल में एक बार गूंजती है। विश्व संवाद केंद्र मालवा की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट को देखकर आपके मन से भ्रम दूर हो जाएगा कि भोजशाला कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर ही है। भोजशाला स्वतंत्र होगी अगर आप आवाज उठाएंगे। भोजशाला स्वतंत्र होगी अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। आप इस मुहिम का हिस्सा जरूर बनिए। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी आवाज उठाइए। कहिए कि भोजशाला आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।